गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हम आज वितान से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कुमार गंधर्व जी का लिखा हुआ है और इसमें लता मंगेशकर की जो भारत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं उनके बारे में पूरा बताया है। कुमार गंधर्व जी उनको सुर साम्राज्ञी के नाम से जानते हैं। सारे विश्व उनको सुर साम्राज्ञी के नाम से जानता है और उन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है कुमार गंधर्व ने। इस पाठ में संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस और कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है। मतलब आज बच्चा बच्चा भी गाता है, तो उनके कुमार गंधर्व के अनुसार आज का जो बच्चा है वो भी सुर में गाता है। जो पहले भी बच्चे गाते थे, लेकिन हमेशा जो सभी लोग गाते हैं, कुमार गंधर्व का अनुसार सभी लोग गाते हैं, लेकिन बच्चा भी यदि गाता है आज, तो आज ये हो गया है कि वो बच्चा भी सुर में गा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लता मंगेशकर की गायकी का प्रभाव है, जिसे कहा जाता है कि गर्भ में ही लता मंगेशकर का एक समय ऐसा आया था कि घर घर में उनके गाने हमेशा चलते रहते थे। तो जो बच्चे गर्भ में थे, अपनी माँ के कोख पेट में थे, वो भी कहीं ना कहीं इस आवाज़ को पहचानते थे, समझते थे। और सुन सुन के, बोलते ना, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, तो अभ्यास से, तो वो गर्भ में ही वही आवाज़ सुन सुन के उनको स्वरों का ज्ञान हो गया और बच्चे भी सुर में गाना सीख गए। ऐसा उन्होंने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पूरा उन्होंने, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने शास्त्रीय गायन को लता मंगेशकर ने कैसे भारत में स्थान मतलब लता मंगेशकर के द्वारा भारत में शास्त्रीय संगीत का क्या स्थान रहा, ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं पाठ में। तो पाठ पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। ये स्टार्ट करते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। ये कुमार गंधर्व जी अपनी बात बता रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर के अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में मुझे सुनने का अनुभव हुआ। दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर के पिताजी थे, उनको भी गायक के रूप में सब जानते थे और कुमार गंधर्व भी पहचानते थे, और ये उनकी बेटी है, ऐसा उनकी आवाज़ सुन के, लता मंगेशकर की आवाज़ सुन के बहुत सुखद आश्चर्य हुआ इनको, कुमार गंधर्व। मुझे लगता है बरसात मतलब जो मूवी है ना, उसका नाम लिखा है यहाँ पे। बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट मतलब मूवी का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही थी और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। पहले नूरजहां का टाइम चलता था। नूरजहां बहुत गाती थी। गीता बाली, नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया, ये सब गायिकाएं उस समय चल रही थी। उसके बाद जैसे ही लता मंगेशकर का टाइम आया, लता मंगेशकर का गायन इतना ज़्यादा और बहुत अभी तक चल रहा है लता मंगेशकर। तो मतलब अब कुछ सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया। अब तो बहुत उम्र हो गई उनकी, तो शायद 80 ईयर्स की होंगी अब वो। तो अब उन्होंने गाना बंद किया है उनकी हेल्थ की वजह से, एज की वजह से। पर बहुत ज़्यादा समय तक लता मंगेशकर का गायकी और लता मंगेशकर के गायन को पसंद किया गया, और वो समय चलता रहा। और जो उनके बाद में जो गायिकाएं आई या उनके पहले भी जो थी, वो फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव और समाप्त होता गया। इसके बाद पेज नंबर है 2। मेरा स्पष्ट मत यह है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह नहीं कि लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। यहाँ पे उन्होंने बताया कि लता मंगेशकर के जो गायन है उसमें, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं लेखक कि उनकी गायिका से किसी को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। गायकी से, गायिका नहीं, गायकी से कंपेयर नहीं कर सकते।
लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने का भी दृष्टिकोण लता मंगेशकर की वजह से बदला। उन्होंने अपने, क्योंकि वो शास्त्रीय गायन को जानती थी। अब आप पूछ रहे हो शास्त्रीय गायन मतलब क्या होता है? जो शास्त्र के अनुसार, मतलब जिस चीज़ का, देखो जैसे सभी चीज़ों का शास्त्र होता है, हिंदी को हम पढ़ते हैं लिटरेचर के अनुसार, वैसे ही संगीत का भी शास्त्र होता है, संगीत का भी लिटरेचर होता है, संगीत भी लिखित रूप में है। तो जो लिखित रूप होता है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार जो लोग संगीत सीखते हैं, संगीत को समझते हैं, संगीत को लिख के पढ़ के याद करके समझ के जब संगीत दिया जाता है या गाया जाता है, उसको बोलते हैं शास्त्रीय संगीत। संगीत की समझ होके समझना, संगीत को समझना, संगीत के लय, ताल, सुर, लिखा हुआ, उसके अनुसार जो संगीत दिया जाता है उसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। इसके बहुत अलग अलग लिखा हुआ बहुत साहित्य है हमारे यहाँ है संगीत का, तो उसका लोग बहुत सारे अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, एग्ज़ाम्स होती है, वो शास्त्रीय संगीत होता है जो अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। भारतीय भाषाएं जितनी हैं उसमें अलग अलग संगीत भी है। तो उसको देखने की लोगों की वो बदल गई, धारणा बदल गई, नज़र बदल गई, लोगों की दृष्टि बदल गई। पहले भी लेखक ने बोला, पहले भी बच्चे गाया करते थे घर घर में, लेकिन अब जो बच्चे गाते हैं वो बिल्कुल सुर में होते हैं, उनका सुर भी बदल गया है गाने का। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कारों में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरण करने का प्रयत्न तो करेगा ही। ये लता मंगेशकर के गायन का प्रभाव था लोगों के ऊपर। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिका मतलब गाने, है ना, जो लिखे हुए गाने रहते हैं, वो चित्रपट मतलब सिनेमा, मूवी। तो मूवी के जो गाने होते हैं वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, और उसकी वजह से लता मंगेशकर के स्वर सुनाई देते हैं, आवाज़ सुनाई देती है। तो बार बार किसी भी चीज़ को आप सुनते हो तो वो आपको अच्छा लगने लगता है, तो आप उसके प्रति प्रेरित होते हो सीखने के, आप में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी आना चाहिए। इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही थी। इस तरह के लय के भी प्रकार सुनना पड़ने लगे। आकार युक्त लय के साथ साथ उनकी जान पहचान होती जा रही थी। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी थी। अब ये जो लेखक ने बताया है संगीत की समझ के बारे में कि लता मंगेशकर के गाने के बाद, लता मंगेशकर के गायन के बाद लोगों की समझ भी बदलती जा रही थी, लोगों का नज़रिया, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था शास्त्रीय संगीत में, गाने में, और सुनने में अच्छा लग रहा था उनको। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा, क्योंकि जो हम लोग सिंपल लोग हैं, जिनको हमको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है, तो हम लता मंगेशकर के गाने को ही पसंद करेंगे ना, हम उन्हीं के गाने पसंद करेंगे क्योंकि वो हमको समझ में आ रहे हैं, हमको सुनाई दे रहे हैं उनके बोल। अच्छा, लता मंगेशकर जब गाती हैं तो उनका जो यहाँ पे लिखा है कि उनका जो स्वर था वो नादमय था। अभी नादमय उच्चार, अभी आपको आगे पढ़ने में आएगा ये वर्ड, क्योंकि जो वो वर्डिंग्स यूज़ करती थी, मतलब जो उनके वर्ड्स होते थे वो अपने मुंह से ऐसे उच्चारण करती थी, ऐसा उनका प्रोनाउंसिएशन इतना ऐसा होता था, उसमें फीलिंग्स हमको समझ में आती थी उनके गाने में। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम कनेक्ट कर पाते थे उनके गानों से, कहीं ना कहीं हम उनको जोड़ पाते थे और हम उनकी गानों की फीलिंग को भी समझ पाते थे। उनके गाने में इतना मिठास था, इतना सॉफ्ट वॉइस, और मतलब उनके जो प्रोनाउंसिएशन वो भी बहुत सॉफ्ट थे, कोमलता थी उनके गाने में। उनके स्वर निर्मल, मतलब बहुत प्योर ऐसे लगते थे। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं था, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। अब जैसे गाने में अलग अलग आप लता मंगेशकर के गाने सर्च करोगे तो आपको उनके भजन भी मिल जाएंगे, सैड सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे, पार्टी सॉन्ग्स भी मिल जाएंगे, शादी के गाने भी मिल जाएंगे। अलग अलग फीलिंग्स के गाने वो गा सकती हैं और आप उनको पसंद करते हो। लेकिन जो उनके समय की दूसरी गायिका हैं उनसे यदि आप कंपेयर करो, या लता मंगेशकर को उनकी सिस्टर जो आशा भोसले, वो भी बहुत बड़ी सिंगर है हमारे भारत की, यदि उनके गाने से आप लता मंगेशकर के गाने को कंपेयर करो तो आशा भोसले जी के गाने की वॉइस पार्टी सॉन्ग्स के लिए या कैबरेज जो सॉन्ग्स होते थे, इस टाइप के सॉन्ग्स के लिए बहुत सूटेबल, बहुत परफेक्ट लगती है। और लता मंगेशकर के वॉइस ऐसी है जो हर प्रकार के गाने के लिए सूटेबल थी। तो ये पहले भी होता था। नूरजहां के गाने जो थे, सुरैया,
जो गज़ल वगैरह गाती थी या हाँ दर्द भरे गीत गाना, तो नूरजहाँ की भी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो बहुत एक्साइटमेंट वाली गाने गाती थी, ऐसा गाने गाएं तो वो सुनाई देते थे कानों में ऐसे। तो लता मंगेशकर की आवाज़ ऐसी थी कि बिल्कुल ही हर गाने पे परफेक्ट बैठती थी। तो आगे हम और कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।